नागपुर में इमरजेंसी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत और अभिनेता अनुपम खेर भी विशेष रूप से उपस्थित थे। सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा निर्देशित और अभिनीत इमरजेंसी फिल्म की यह स्पेशल स्क्रीनिंग नागपुर में रखी गई थी। कंगना ने इस अवसर पर कहा कि यह फिल्म की पहली स्क्रीनिंग है और रिलीज से पहले पिछले 6 महीने से इस फिल्म की काफी जांच पड़ताल की गई है। उन्होंने बताया कि फिल्म 17 जनवरी को रिलीज हो रही है और वे चाहती थी कि इसकी पहली स्क्रीनिंग नागपुर में हो, जिसके लिए नितिन गडकरी की मदद से यह अवसर प्राप्त हुआ है। इस दौरान मशहूर अभिनेता पद्मश्री अनुपम खेर ने नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि फिल्म बहुत अच्छी है और उन्हें विश्वास है कि नागपुर की जनता फिल्म की संवेदनशीलता को समझेगी। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म का ऑडियो बहुत प्रभावशाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इमरजेंसी फिल्म में कई लोगों ने संघर्ष किया था और इस संघर्ष में आम लोग भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि फिल्म के जरिए लोगों को आपातकाल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी और यह नई पीढ़ी तक पहुंचेगा। गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि आपातकाल के खिलाफ लड़ाई सिर्फ मनोरंजन का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं इमरजेंसी फिल्म देखी है और इसका संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। फिल्म तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, पर इमरजेंसी मैंने देखी है। मैं इमरजेंसी का ही प्रोडक्ट हूँ और अगर देश में इमरजेंसी नहीं आती तो मैं राजनीति में नहीं, इतना उसका संबंध है। और इमरजेंसी में जिन लोगों ने बहुत संघर्ष में काम किया है, ऐसे कुछ लोगों को भी आज हमने बुलाया है जो जेल के अंदर थे। बहुत से लोग चले गए। इसमें 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक लक्ष्मणराव जोशी है, उनकी उम्र अभी मुझे लगता है कि 87 हो गई, 86। कितनी लक्ष्मणराव? 87। ये इमरजेंसी में तरुण भारत पर जिस दिन 50 इमरजेंसी जाहिर हुई तो पूरा अंक कोरा था, सेंसरशिप। उस समय वो संपादक भी थे, पत्रकार थे वहां। SN विनोद करके है, बहुत बड़े पत्रकार है, लोकमत में थे। इनको भी जयप्रकाश बिहार से, जयप्रकाश जी से इनका संबंध था। श्रीपाद अपराजित और यहाँ भी एक प्रकाश कोहरे जी को शायद बातें याद होगी, वो इमरजेंसी में थे किसान आंदोलन में। तो ये आज के इसमें जो लोग आए हुए हैं, उनका बहुत से लोगों का इमरजेंसी के साथ संबंध रहा है और हम ये इमरजेंसी में बहुत सहन कर चुके हैं और इसलिए इसके ऊपर जो सही इतिहास है वो कंगना जी ने आज सही अर्थ में जनता के सामने लाया है। मुझे एक बहुत उनकी फिल्म पसंद है, हमने पूरे परिवार के साथ देखी और वो झांसी की रानी के ऊपर थी और वो फिल्म इन्होंने इतनी अच्छी बनाई थी कि उसका आज भी मेरे मन में उसकी यादें हैं और इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि इनकी ये भी फिल्म बहुत अजरावर होगी और जनता का भी सपोर्ट मिलेगा। और हमारे लिए सबसे ज्यादा है कि इमरजेंसी का जो इतिहास है वो फिर से एक बार ये भविष्य की पीढ़ी के सामने आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। आज मेरे बेटे बड़े हुए हैं और उनको पता नहीं इमरजेंसी क्या थी। अंग्रेजों में आदत रहती थी कि कुछ भी होता था तो वो डायरी लिखते थे। हमारे यहाँ पुराना कुछ लिखने की आदत न होने के कारण ये आज वहां की परिस्थिति किसी को मालूम नहीं। मेरे ग्रैंडफादर मर गए थे, डेड बॉडी मामा के घर पर अमरावती में थी। पैरोल के लिए 2-3 दिन बॉडी पड़ी रही, मैं घूमता रहा और जब बड़े मुश्किल से पैरोल लेके दरवाजे पर गया जेल के, तो जेलर ने कहा 5 बज गए हैं, सूर्यास्त हो गया, दरवाजा बंद हो गया। फिर मैं वही पेड़ के नीचे रात भर बैठा रहा और सुबह कब सूरज निकलता है तब देख रहा था। जब सूरज निकल गया तो फिर गया, बोले और 5 मिनट रुको। उसके बाद दरवाजा खुला, फिर आधा पौन घंटे में मेरे मामा को बाहर लाकर फिर मैं उनको पुलिस बंदोबस्त में अमरावती लेके गया और फिर उनका अंत्य संस्कार हुआ। और अंत्य संस्कार करते समय भी डेड बॉडी के साथ पुलिस चल रहे थे। तो वो एक जो वहां उस समय की बातें बहुत लोगों ने सहन किया और बहुत ही मेरे साथ मुन्ना महाजन करके मेरे साथ युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था, सब लोगों ने उस समय मार भी खाए पुलिस के। वैसे तो हम लोग अनेक बार जेल में गए, 50 रुपए की जमानत भरने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैजिस्ट्रेट ने हमको जेल में भेज दिया। अनेक केसेस चलती थी, इमरजेंसी में काफी केसेस चली, पर वो संघर्ष करने में सामान्य व्यक्ति थे, महिलाएं थी और उन लोगों ने, विचारों ने उस समय घर परिवार छोड़कर संघर्ष किया था। तो हमारे लिए केवल ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हमारी अस्मिता का सवाल है जो उसके साथ हम जुड़े हुए हैं
तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, पर कंगना जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये इतिहास लोगों के सामने लाया। और इसलिए आज ये अलग अलग प्रकार के लोग हैं, यहाँ वाइस चांसलर है, सभी मीडिया के प्रमुख है, अंग्रेजी अखबार हितवाद जो है उसके प्रमुख है राजेंद्र पुरोहित जी, मेजोरिटी प्रकाश पोरे जी है, सभी मीडिया के दिग्गज जो है वो भी है, और यहाँ से हमारे अनेक लोग उपस्थित है जो इम्पोर्टेंट है, जो समाज में ओपिनियन मेकर से ऐसे बड़े लोगों को हमने बुलाया है। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर अनुपम जी के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, मैं उनका बहुत बड़ा चाहता हूँ, क्योंकि जीवन के वस्तुस्थिति के आधार पर उनका अभिनय और उन्होंने किया हुआ काम आंखों में आंसू लाता है। आज ही मैं सुबह उनको कह रहा था कि हमारे यहाँ मराठी में नट सम्राट करके नाटक था, तो उसमें नाना पाटेकर जी ने भी किया, काफी मेरी बहुत कोशिश थी कि नाना एक बार ये प्रयोग हमारे सांस्कृतिक महोत्सव में होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाया। तो आज ही मैंने उनको कहा कि उनका एक कार्यक्रम है अच्छा, जिसमें उनके अभिनय से पूरे एक पात्री प्रयोग जैसा, तो मैंने कहा तो निश्चित रूप से इनमें भी उनका काम है, और वो सवाल नहीं, कोई भी काम वो अच्छा ही करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबके लिए ज्यादा वेट करना ठीक नहीं होगा। मैं अनुपम जी को और कंगना जी को और इन फिल्म से संबंधित सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप सब लोग आए इसके लिए भी आप सबके आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नितिन गडकरी जी का और सब यहाँ पर आए जो भी हमारे मित्र हैं, जानने वाले और संघ से रिलेटेड और पार्टी से रिलेटेड, और हमारे दोस्त भी मुझे दिख रहे हैं कई यहाँ पे। आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी एक्चुअली फिल्म की ये पहली स्क्रीनिंग हो रही है, इससे पहले फिल्म किसी ने देखी नहीं है। नितिन जी, मैं आपको बताती हूँ कि एक ऐसे हमारे मंत्री हैं या कह लीजिए दिग्गज हैं जिनको मिलके आपको ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए अपने ही परिवार के सदस्य हैं। इतना अपनापन जो हमें नितिन जी के साथ महसूस होता है। मेरे कैंपेन के टाइम पे भी मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा सर आपको यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है, आपको आना पड़ेगा और मेरा साथ देना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे लिए आप एक रैली कीजिए। और ये फटाफट पहुंचे वहां पे, एक नहीं दो इन्होंने मेरे लिए वहां पे रैलियां की। और अभी भी जब मुझ पे फिर से आया संकट तो मैंने कहा भाई अब आप मेरी ये भी नैया पार कराइए, मेरी यहाँ पे आप फिल्म देखिए। और ये फिल्म जो है इमरजेंसी के दौर से गुजरती हुई एक फिल्म है, और इस पे ऑलरेडी कई बैन लग चुके हैं। इससे पहले आने को थी फिल्म पिछले सितंबर में, फिर इसमें सेंसर ने बहुत ज्यादा स्क्रूटिनी की, इसकी बहुत ज्यादा हिस्टोरियंस बिठाए, एक एक डायलॉग से, एक एक लाइन से, हर चीज की इतनी स्क्रूटिनी करी, इतने हमें प्रूफ देने पड़े, इतने डॉक्यूमेंटेशन, कहाँ से क्या चीज ली, क्यों ली, ऐसे करके हमें 6 महीनों के संघर्ष के बाद अब फाइनली जो है ये फिल्म आ रही है। तो मुझे यही आ कि सर मुझे टाइम दे, और एकदम से इन्होंने मुझे कहा चलो आपकी फिल्म देखते हैं, तो इसके लिए मैं सदा ऋणी रहूंगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। आपके सवाल का सीधा जवाब बहुत अच्छा लग रहा है। नितिन जी को मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। ये एक ऐसी पर्सनालिटी हैं कि ये हमेशा इतने प्यार से, इतने आदर भाव से और इतने दिल से मिलते हैं कि कंगना जी आपने बहुत अच्छा किया कि अपनी पहली स्क्रीन इनके सामने रखी है। ये जो यहाँ से इसकी लहर जाएगी, और नागपुर की ऑडियंस बहुत अच्छी है, समझदार भी है और प्रशंसा करने वाले भी है और साफ गोई वाली भी है। और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी पहली स्क्रीनिंग यहाँ से शुरू हो रही है, और इसके बाद जो यहाँ से 17 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज होगी। हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि कंगना जी इसकी डायरेक्टर भी हैं और खुद ये मुख्य भूमिका भी इंदिरा जी की निभा रही हैं। आपको पसंद आए तो आप हमारे सबके एक खास किस्म से प्रचारक रहेंगे, और प्लीज दोस्तों को पूरे हिंदुस्तान में फैला दीजिए कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।